सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपके एनटीपीसी के जो फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने फॉर्म भर लिए होंगे और जिन्होंने नहीं भरे हैं वो अपना अपना फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लें। तो दोस्तों, आज जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो आज मैं इसी एनटीपीसी में क्या कैसे सिलेबस क्या रहता है, तो कैसे उसकी तैयारी करें, ठीक। तो 7 दिन की स्ट्रेटजी जो होती है वो कैसे आप बनाएं, तो उसके बारे में बात करने आया हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर आप पहले से सीजीएल या एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम इतनी नहीं आएगी, ठीक है। फिर एग्ज़ाम देने में, क्योंकि दोनों का लेवल लगभग सेम ही रहता है, तो ठीक रहता है, ठीक है। अगर उसकी दे रहे हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की लेवल की, तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर जो आप अगर नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको क्या कैसे आप तैयारी अपनी करेंगे, तो उसके लिए मैं वो बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ठीक। उसमें आप उसकी एसटी दीजिए, तो उसको आप चेक करिए, उसको आप देखिए कि उसमें आपको किस किस टाइप के उसमें क्वेश्चन में फंस सकते हैं आप, तो इसमें आपको समस्या आ सकती है। तो आप पहले उसको देखिए, उससे आपको अपना लेवल समझ आ जाएगा, ठीक है, कि आपको कितने पानी में आप, ठीक। तो आप ऐसे समझ लेंगे उससे, ठीक है। और फिर उसके बाद, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है कि इसका जो CBT 1 का पेपर होता है वो आपका 100 नंबर का आता है, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर आता है, जैसे उसमें आपके 30 नंबर की रीजनिंग होती है, 30 नंबर की मैथ होती है और 40 नंबर की आपकी जी होती है, ठीक है। तो आपको इसी को आपको 8 घंटे के हिसाब से, पर डे के 8 घंटे के हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर आप चाहो तो रीजनिंग में आप अपना 2 घंटे दे सकते हो, मैथ में आप 3 घंटे और जी में भी आप 3 घंटे, ठीक है। जी और मैथ में आप अपना जो कंसेशन कर सकते हैं, अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं, अपना आप उसका टाइम टेबल बना सकते हैं। टाइम टेबल जरूर बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ टाइम टेबल से ही पढ़िएगा, बिना टाइम टेबल का आप पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ठीक है, और इसमें जो भी आपको जैसे कमज़ोर लगता है, जैसे आप हो सकता है आपको जी आप कुछ लोग की अच्छी होती है, मैथ कमज़ोर, तो आप मैथ पे ज़्यादा फोकस करो। अगर आपको रीजनिंग, तो ठीक है, रीजनिंग तो हमें लगता है किसी की भी आप काफ़ी मतलब माइनस में रहती होगी, रीजनिंग तो आपकी सबकी अच्छी रहती है, ठीक है। तो आप मैथ और जी दोनों में आप जरूर देखिए। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये इस एग्ज़ाम में आपका कॉम्बिनेशन बहुत रहेगा, और इसमें आप मैथ और रीजनिंग, ठीक है, 2 ही सब्जेक्ट से आप नंबर बना सकते हैं, ठीक। इसी से ही आपका इसमें मेरिट लिस्ट में अच्छा नाम, मतलब इसी से आप अपना स्कोर अच्छा गेन कर सकते हैं, ठीक। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है कि आप इसके लिए आप क्या नोट्स बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए, ठीक। मैथ्स के नोट अगर बनाने, तो मैथ्स के नोट्स में जैसे ये होता है कि एक तरीके से कई आपके स्क्वायर होते हैं, कई क्यूब होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक, फॉर्मूले होते हैं, तो उसका आप अलग एक रजिस्टर बना लेके उसको आप अलग बना लीजिए। क्योंकि अभी मैं भी यूपीएससी तैयारी करता था, तो मैं भी करता था। कई होता है जैसे कि हम लोग की 12th में जीपी, एपी, जीपी, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ये जो उसमें कई फॉर्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा फॉर्मूले बेस पे, तो आप उसमें कई जो फॉर्मूले हैं या एंगल है, तो वो आप अपना लिख के रखिए, ठीक है। तो वो भी आप जरूर मतलब उसको नोट बनाइए, उसको ऐसे नोट बनाइए कि आपको याद हो जाए, ठीक। अपने हाथ से अगर आप बना के आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कन्फर्म याद हो जाएगा, ठीक। जीएस है, जीए है, जीए में भी आप क्या कर सकते हो कि उसमें भी कई चीज़ें होती हैं। जैसे आप उसमें अगर साइंस का पोर्शन देख लो, तो यूनिट आप विटामिन्स और बीमारियाँ, किससे क्या बीमारी होती है, ये सब आप अपना उससे आप अपना क्या कहते हैं, उसकी आप उससे नोट्स बना के आप अपने अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग का तो ये है, रीजनिंग आप अपना उसको के एसटी दीजिए, ठीक है। मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन लगा उससे रीजनिंग लगाएंगे तो आपको कंफर्म है कि आपको उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और रही बात आपकी उसकी, अगर रही बात आपकी क्या है जीए की, तो जीए में आप ये करिए कि जीए में आप जो भी, जैसे आज मान लीजिए आपने, तो जैसे कि आपने मान लीजिए आज राष्ट्रपति पढ़ा, ठीक है। तो आज राष्ट्रपति में क्या है कि कई क्विज चलते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप उस क्विज को देखिए, ठीक। 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, उसमें आप आंसर दीजिए, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक, ठीक। और आप चाहे तो उसका एमसीक्यू भी दे सकते हैं, और तो मतलब ऐसा आपका क्या है, रिवीजन होता रहेगा। ये जीए पढ़ने का तरीका है, ठीक है। और बाकी ये है कि आप नोट्स तो बनाएंगे, नोट्स से तो आपको क्लियर हो ही गई, ठीक है। तो जैसे अगर आप इसका एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो आप ये कोशिश करिएगा कि आपके मैथ में, अगर आपके 30 नंबर का पेपर है अगर, तो आप कोशिश ये करिए कि आपको 30 में से 29 हो जाएं, बहुत कम तो 28, इससे कम ना हो, ठीक है।
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहता है, ठीक है। इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा भी, रहता भी और रहेगा भी, ठीक है। और आपको जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आप 30 में से 29 लगभग हो ना, तो 30 में से 30 तो मैं रीजनिंग तो पूरी होनी चाहिए। रही बात जीएस की, मतलब जीए की, तो जीए में आप ये कि कुछ नहीं तो अगर आपका 40 नंबर पेपर है तो आप उसमें कुछ नहीं तो 35 से 38 के बीच में तो आ ही जाए, तभी आप समझिए कि ठीक है आपका, ठीक है। तो ये आप अपना स्ट्रेटजी रखिएगा, ठीक। तो ये तो आपको दिन में 8 घंटे की पढ़ने की बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आप, और हाँ दोस्तों, जैसा कि एक बार ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो भी आप पढ़िएगा हफ्ते भर पढ़िएगा, तो एक दिन संडे को आप उसको रिवीजन जरूर रखिएगा। संडे को आप कुछ मत पढ़िएगा, जितना भी आपने संडे को, मतलब जितना भी हफ्ते भर आपने पढ़ा है उसका आप रिवीजन कीजिए उसमें, ठीक है। तो रिवीजन से ये रहता है कि जो भी आपके जैसे मान लीजिए आप कोई सब्जेक्ट है जो आपने उस वीक में पढ़ा है और आपका कमज़ोर है, आपको लगता है यार ये मुझे थोड़े दिन में फिर भूल जाओ, तो उसको जरूर पढ़िए, ठीक है। तो संडे को आपके रिवीजन का रखिए, रिवीजन उस दिन आप कोई भी नया कुछ ना पढ़िए, संडे को आप रेस्ट रखिए और रिवीजन करिए, रिवीजन करिए जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना क्या है कि आप इसमें अगर आप इस तरीके से आपने स्ट्रेटजी अपनी अपना ली, तो ये निश्चित है कि आप 60 दिनों में अगर उसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत कुछ कवर हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम होगा तो आप निश्चित है कि उसमें आप क्वालिफाई कर लेंगे। और अगर आपने CBT 1 में के लिए इतनी अच्छी तैयारी कर ली, ठीक है, तो आपको CBT 2 में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ये है। और बाकी जो फॉर्म जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और बस इसी सब मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। सभी को बाय, गुड नाइट, जय हिंद।